को पहचानने के लिए भीतर की आंख होना जरूरी है। महसूस करना जरूरी है। जैसे आप होटल के कमरे में घुसिए और एक मंदिर के गर्भगृह में घुसिए, दोनों में अलग अलग फीलिंग्स होता है ना, अलग अलग पता चलता है कि ये होटल के कमरे में घुसा हूँ या किसी सतोगुणी जगह में घुसा हूँ। अनुभव होता है, भीतर में पता चलता है। कहीं जा रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये नेगेटिव जगह है, ये पॉजिटिव जगह है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, कोई ज्ञान की बातें बता रहे हैं, कोई ध्यान की, कर्म की, भक्ति की बातें बता रहे हैं। हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए। अपने में अपना स्तर देखो, मैं कौन सी जगह पर हूँ। मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैं भक्ति मार्गी हूँ, मैं कर्म मार्गी हूँ, मैं योग मार्गी हूँ। ऐसे अपना अपना स्तर देखो और अपने आप को देखने के बाद फिर उस मार्ग के महापुरुष को देखो। जब उस मार्ग के महापुरुष को देखो तो तुम्हें उसके पास होने में एक फीलिंग्स होगी, एक भाव अनुभव होगा पॉजिटिविटी का। बहुत अच्छा लगेगा वहां बैठकर उनसे बातें करके। जैसे माँ की गोद में सिर रख के ऐसा लगता है ना कि सब बोझ हल्का हो गया। उसने कपकपाते हुए हाथ सिर पे रख दिए, सब बोझ हल्का हो गया। ऐसे ही गुरु के पास बैठकर लगता है जैसे सारा बोझ चला गया, सब कुछ करुणा से भर गया, कृतज्ञता से भर गया। ऐसा लगता है कि ये मेरा हाथ थाम लेंगे तो मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। यही सद्गुरु की पहचान है। ऐसी फीलिंग्स जहाँ होने लगे, समझ लीजिए आपको सद्गुरु मिल गए। फिर दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहती है। बस उन चरणों में सर झुका देना और एक बार उन्होंने सर पे हाथ धर दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया। राधे राधे। बुझ तो पा रहे हैं? भैया ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बुझ तो पा रहे हैं? ऐसे सद्गुरु की पहचान करनी है। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। एक कवच चाहिए जो सद्गुरु अपने हाथों से कंठी के रूप में देते हैं कि ले बेटा इसको पहन ले। वो कंठी जो तुलसी की कंठी होती है या रुद्राक्ष जो होता है, जो गुरु अपने हाथों से देते हैं, वो मात्र तुलसी या रुद्राक्ष नहीं रहता, वो सद्गुरु का दिया हुआ कवच हो जाता है। और अगर तुमने उसको कवच मान करके पहना है तो ये तय रहा कि तुम्हारे सामने मृत्यु भी खड़ी होगी ना तो वो भी तुम्हें ले जाने से डरेगी कि पहले इसके गुरु का कवच हटे, उसके बाद कुछ देखा जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। इसलिए माला को टूटना,
अपशगुन मानते हैं। तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हें कोई माला दी हो और वो टूट जाए, उसको कहते अपशगुन हो गया, अच्छा नहीं है। तो उस समय संभल जाना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये माला टूटी है। जो सद्गुरु मंत्र देते हैं उसका जाप करना चाहिए, और जो शिक्षा देते हैं उसको धारण करना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन प्रश्नों को लिख के रखना चाहिए। तुम्हारी आत्मा में उसका उत्तर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो अपने गुरुजी के पास एकांत में बैठ जाना चाहिए कि गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं पता गुरुदेव, मुझे ये बता दो। और सहज ही जिंदगी के बहुत सारे प्रश्नों का गिरना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन जिंदगी के प्रश्न समाप्त होंगे उस दिन परमात्मा रूपी सत्य का उदय होगा। ये सद्गुरु की पहचान है। गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। अभागे हैं वो लोग जिन्हें अपने सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, जिन्हें कभी उनसे अपने हृदय की बात कहने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि कुछ परिस्थिति ऐसी हैं जहां पर हम गुरु बदल सकते हैं। एक, उनसे हमारा आत्मा का संबंध नहीं रह रहा है। दूसरा, प्रेम की डोरी कहीं खंगरने लग गई है। तीसरा, अब उनका शरीर पूरा हो गया है, मैं उनसे बातें कैसे करूं। चौथा, मैं जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं वो उस मार्ग पे मार्ग नहीं बता पा रहे हैं। ऐसी कुछ परिस्थिति हैं जिनमें हम पहले वाले गुरु की निंदा न करते हुए अन्य किसी सद्गुरु की शरण में जा सकते हैं, जहां हमें सद्गुरु वाला भाव स्पष्ट होता हो। ऐसा है।